आज हम स्टडी करेंगे रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग डायोड। तो पहले देखते हैं कि रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है। रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच प्रोवाइड्स रेक्टिफिकेशन, यानी कि रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो कि प्रोवाइड करता है रेक्टिफिकेशन, है ना। और रेक्टिफिकेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का जनरल मीनिंग होता है टू करेक्ट एरर्स, टू करेक्ट एरर्स, यानी कि एरर्स को करेक्ट करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो अगर मैं कहूँ रेक्टिफाई करना जनरल टर्म में, तो रेक्टिफाई का जनरल मीनिंग हो जाएगा करेक्ट करना, टू करेक्ट एरर्स, है ना। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के टर्म में बात करती हूँ तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या डिवाइस जो कि क्या करे, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर दे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में। तो यहाँ पे रेक्टिफायर क्या कर रहा है? रेक्टिफायर प्रोवाइड कर रहा है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारी अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होगी। Now definition of a rectifier circuit. Basically a rectifier circuit is an electrical device which converts alternating current into pulsating DC, है ना। डेफिनेशन क्या है इसकी कि रेक्टिफायर सर्किट जो है एक ऐसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी बोलेंगे या हम इसको बोलेंगे रिपल, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको प्योर डायरेक्ट करंट नहीं मिलने वाला है, प्योर डीसी आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पल्सेटिंग डीसी, यानी कि कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट आपके आउटपुट पे रहेंगे, है ना। इट अलाउज फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। हमारी रेक्टिफायर की सर्किट जो है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट करवाती है, दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, यानी कि ये होगी आपकी यूनी डायरेक्शनल, है ना। और ये क्या यूटिलाइज करेगी? ये यूटिलाइज करेगी स्पेशलिटी ऑफ अ डायोड। डायोड की क्या स्पेशलिटी होती है कि वो कंडक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में। हमारा जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है ना। दूसरी डायरेक्शन में अगर आप कंडक्ट कराना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो रेक्टिफायर वो सर्किट है जो अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करती है, क्योंकि वो यूटिलाइज करती है डायोड की स्पेशलिटी को टू कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। क्वेश्चन ये आता है कि हमें रेक्टिफायर सर्किट की आखिर क्या ज़रूरत है, यानी कि नीड ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, है ना। रेक्टिफायर सर्किट क्या कर रहा है? एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हमको डायरेक्ट करंट की नेसेसिटी हो रही है ना। हमारे ज़्यादातर होम में या इंडस्ट्रीज़ में अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई ही यूज़ होती है ना। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हेल्प करती हैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने में। तो अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कराना है तो हमको अल्टरनेटिंग करंट की नेसेसिटी होगी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं करके रख सकते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या कि मोस्ट ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उनको चाहिए कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के केस में ऐसा नहीं है। तो अगर हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई चाहिए तो हमें डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट की नीड होगी, इसलिए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट। Now the main component of the rectifier circuit is a सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड की स्पेशलिटी ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, दैट इज़ फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है ना। अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं यानी कि एनोड को मोर पॉजिटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो हमारा डायोड कंडक्ट करता है और हमें आउटपुट मिलता है ना। और अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं यानी कि एनोड को हम निगेटिव कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो हमारा डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता है और हमें किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं मिलता है। यानी कि डायोड था हमारा यूनिडायरेक्शनल सर्किट था। कंडक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल थी, दूसरे डायरेक्शन में किसी तरह की कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं थी,
है ना। इसी चीज़ को, इसी स्पेशलिटी ऑफ डायोड को हमने रेक्टिफायर सर्किट में यूज़ किया है, जहाँ पे हमने डायोड को एज अ मेन कंपोनेंट यूज़ किया है ना। अगर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं एसी सिग्नल यानी कि साइनसोइडल सिग्नल, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसकी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये निगेटिव हाफ साइकिल है। यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग करंट इनपुट पे दिया हुआ है रेक्टिफायर सर्किट के, तो क्या होगा आपका, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल अपीयर होगी डायोड के अक्रॉस, है ना, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आपकी डायोड यानी कि रेक्टिफायर के अक्रॉस अपीयर होगी, तो क्या होगा, एनोड आपका पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, डायोड कंडक्ट करने लगेगा और आउटपुट पे आपको वो पॉजिटिव साइकिल अपीयर हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब निगेटिव साइकिल आपकी आएगी इनपुट सिग्नल की, है ना, जब इनपुट सिग्नल की निगेटिव साइकिल आएगी, ये तो पॉजिटिव साइकिल थी, जब निगेटिव साइकिल आई तो एनोड आपका निगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि डायोड आपका रिवर्स बायस में आ जाएगा और किसी तरह की कोई कंडक्शन नहीं होगी, तो आउटपुट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आउटपुट आपको यहाँ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए, निगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डायोड जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, डायोड आपका यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो इस तरह से रेक्टिफायर का आउटपुट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्योर डीसी नहीं मिली है, यहाँ पे आपको मिली है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब है कि वो डीसी जिसमें कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट यानी कि रिपल भी अवेलेबल है। आपको पता है कि रेक्टिफायर सर्किट का जो हार्ट होता है, जो उसका मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है आपका डायोड, है ना। लेकिन ये डायोड जो है अकेले रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसके साथ हमें और भी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तब हम स्टडी करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट, है ना। जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होता है वो होता है हमारा अल्टरनेटिंग सप्लाई। ये अल्टरनेटिंग सप्लाई कैसी होती है, उसमें होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और होता है निगेटिव हाफ साइकिल। जनरली जो हम अपने घरों में या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं वो होती है आपकी 230 वोल्ट एसी सप्लाई, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्ज़। अब ये एसी सिग्नल क्या होती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू पास होती है बिफोर रेक्टिफिकेशन। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसके फॉर्म को चेंज कर देता है ना। कैसे चेंज कर देता है, या तो इस सिग्नल को स्टेप अप कर देता है यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, या फिर इसको स्टेप डाउन कर देता है यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड को कम कर देता है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हमको किस तरह का सिग्नल चाहिए, तो हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, है ना। तो ट्रांसफार्मर का इनपुट क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट, और ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होगा, ये भी अल्टरनेटिंग करंट ही होगा, बस इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इधर स्टेप अप हो जाएगा या स्टेप डाउन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन जो आपका आउटपुट होगा अल्टरनेटिंग करंट, इसे हम भेजेंगे रेक्टिफायर सर्किट में, जहाँ पे कि हमारा लगा हुआ है डायोड, है ना। ये डायोड क्या करेगा, इस अल्टरनेटिंग करंट की सिर्फ और सिर्फ एक हाफ को पास करेगा, या तो ये पॉजिटिव हाफ को पास करेगा या ये निगेटिव हाफ को पास करेगा, और इसका आउटपुट आपको मिलेगा पल्सेटिंग डीसी। इसका आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, पल्सेटिंग डीसी। यहाँ पे मैंने शो किया है कि इस रेक्टिफायर के सर्किट ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ को पास किया है, और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डायोड सर्किट। लेकिन अगर हमको प्योर डीसी चाहिए तो हम अब यूज़ करेंगे फिल्टर सर्किट, है ना। आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि कैसे फिल्टर सर्किट पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। फिलहाल हम सिर्फ इतना जानेंगे कि फिल्टर कैसी सर्किट होती है जो कि इस रिपल डीसी को, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरह का हमको एक स्ट्रेट लाइन जो शो हो रही है, यानी कि दिखा रही है कि ये आपकी प्योर डीसी है जिसमें किसी तरह का रिपल नहीं है, किसी तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है।
फिल्टर का आउटपुट आपको मिला प्योर डीसी। नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है वो है वोल्टेज रेगुलेटर का। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, वोल्टेज रेगुलेटर में हम क्या यूज़ करते हैं, मेनली जीनर डायोड। तो जीनर डायोड आपका वो स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह अप्लाई होता है, यूज़ होता है। वोल्टेज रेगुलेटर का क्या काम है कि इनपुट पे कितना भी वेरिएशन हो, आपको हमेशा लोड पे कांस्टेंट आउटपुट मिलना चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिलना चाहिए। तो अगर आपको कांस्टेंट डीसी चाहिए लोड पे, तो हमें क्या लगाना होगा, उससे पहले वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट जो कि एक पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करके रखेगी लोड पे। ठीक है, लोड क्या होगा आपका, लोड वो होगा जहाँ पे कि आपको कांस्टेंट डीसी सप्लाई चाहिए। तो ये हो गई आपकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डायोड रेक्टिफायर सर्किट। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, बेसिकली हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अनदर इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि सिर्फ सिंगल डायोड को यूज़ करता है, वो हमें देता है क्या, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट, जिसमें कि सिर्फ हमको हाफ वेव मिल रही होती है, इधर पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर वो होता है जो हमें पॉजिटिव हाफ भी देगा एंड निगेटिव हाफ भी देगा, दोनों को ही रेक्टिफाई करेगा। लेकिन यहाँ पे भी हमेशा पल्सेटिंग डीसी ही मिलेगी, रिपल डीसी ही मिलेगी, प्योर डीसी सिर्फ और सिर्फ फिल्टर सर्किट के आउटपुट पे ही मिलेगी, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर इज अगेन डिवाइडेड इनटू सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, 2 डायोड यूज होता है, और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, 4 डायोड यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ वेव में सिंगल डायोड यूज होता है, सेंटर टेप फुल वेव में 2 डायोड यूज होते हैं, और ब्रिज फुल वेव में 4 डायोड्स यूज होते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए।